फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीके शर्मा इंग्लिश गुरु। मेरे चैनल में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे, फिर से मैं आपको ले चलता हूँ। ऐसा वीडियो तो मेरे चैनल पे शायद नहीं है, मैं देना चाहता हूँ, ध्यान से देखेंगे। ये वीडियो हमें पहले ही अपलोड करना चाहिए। मैं काम करने जा रहा हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे, जो कि अंग्रेजी में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। सब्जेक्ट वर्ब यानी कहने का मतलब आप अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, चाहे 2 लाइन बोलते हो 4 लाइन बोलते हो, अंग्रेजी में क्या लिखते हो, सबसे बड़ी चीज है। जब तक आपका सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ आप तालमेल नहीं समझेंगे, आप जो भी बोलेंगे जो भी लिखेंगे आपकी गलत होगी। इसलिए आपको काम करना होगा सब्जेक्ट और वर्ब पे। यानी आप अच्छी तरह से जानते हैं व्हाट यू स्पीक इन इंग्लिश, व्हाट यू राइट इन इंग्लिश, दीज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम आप जो कुछ भी अंग्रेजी में बोलते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यानी कहने का मतलब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। यानी ये 8 जो पार्ट है, आप जो कुछ भी बोले, जो कुछ भी लिखे, 8 के अलावा दूसरा शब्द आता ही नहीं है। इसलिए सबसे पहला काम मैं कर रहा हूं नाउन पे। सबसे पहला मैं काम कर रहा हूं नाउन पे, क्योंकि विद्वानों ने जो अंग्रेजी बनाई है, बहुत सोच समझ के बनाई है। सबसे पहला होता बच्चे सब्जेक्ट, सबसे पहले होता नाउन। तो याद रखेंगे जो सब्जेक्ट है वो नाउन होता है। अगर कोई वर्ब को आप सब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं तो उसको नाउन बनना ही पड़ेगा, चाहे कैसे भी हो उसको नाउन बनना ही पड़ेगा। तो मेरा मतलब ये है कि सब्जेक्ट और वर्ब का तालमेल क्या होता है। एग्रीमेंट का मतलब होता है तालमेल। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी होगा सिंगुलर, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी होगा प्लूरल। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल है, तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो इसको मेंटेन कौन रखता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसको मेंटेन रखता है, ताकि व्हाट यू स्पीक, व्हाट यू राइट इन इंग्लिश, इस प्रोसीजर को आपको फॉलो करना होगा सब्जेक्ट के साथ तालमेल। तो आपका सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, ध्यान रखेंगे। आपका सब्जेक्ट हो सकता है बच्चे, आपका सब्जेक्ट हो सकता है नाउन, आपका सब्जेक्ट हो सकता प्रोनाउन, आपका सब्जेक्ट होता है नाउन इक्विवेलेंट। आपका ये तीनों सब्जेक्ट है, तीसरा के अलावा चौथा सब्जेक्ट आता ही नहीं है। अगर आप किसी भी सेंटेंस में बोले जा रहे हो, किसी भी सेंटेंस का प्रयोग कर रहे हो, तो उसके लिए सब्जेक्ट या तो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या तो नाउन के जैसा होगा। नाउन नहीं होगा लेकिन नाउन के जैसा होगा, उसको बनना ही पड़ेगा। नहीं बनेगा तो सेंटेंस हो जाएगा गलत। तो अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, नाउन इक्विवेलेंट क्या है। आप अच्छी तरह से जानते हैं नाउन का मतलब क्या होता है। दुनिया में जितना भी नेमिंग वर्ड है वो सारा नाउन है। दुनिया में जितना भी नेमिंग वर्ड है जिसका कुछ ना कुछ नाम है वो क्या है, नाउन है। अब प्रोनाउन की बात करते हैं, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। प्रोनाउन का मतलब होता है नाउन के बदले जिन शब्दों का आप प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का आप यूज करते हैं वो कहलाता है प्रोनाउन। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, मैंने कहा राम इज अ स्मार्ट बॉय। मैंने कहा राम इज अ स्मार्ट बॉय। मैं राम का नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि ये नेमिंग वर्ड है, किसी पर्सन का नाम है राम, और राम के बदले मैं एक शब्द लिख रहा हूं जिसका नाम है ही। मैंने कहा ही इज अ स्मार्ट बॉय, ही इज अ स्मार्ट बॉय। मैंने राम का नाम नहीं लेकर के उसके बदले एक शब्द लिया है जो इंडिकेट करता है राम की तरफ, यानी है नाउन, लेकिन नाउन के बदले एक शब्द ले लिया जिसका नाम है प्रोनाउन। यानी कहने का मतलब, इधर भी थोड़ा देख लीजिए, खुशी कीजिएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दुनिया में जो भी शब्द है उसका कुछ ना कुछ नाम है, और नाम वाला शब्द नाउन कहलाता है, और जिसका कोई नाम नहीं वो प्रोनाउन कहलाता है। जिसका कोई नाम नहीं वो प्रोनाउन कहलाता है। यानी कहने का मतलब आप जो भी बोलते राम श्याम, आपके आंखों के सामने जो कुछ भी दिख रहा है उसका कुछ ना कुछ नाम है, अतः नाम वाला शब्द नाउन कहलाता है। कई बच्चे परिभाषा रटना शुरू करते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम और वस्तु का नाम नाउन कहलाता है। आप सीधा सीधा कह दीजिए ना कि मैं जो दुनिया में दिख रहा है, दुनिया में आपकी आंखों के सामने जो दिख रहा है उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, और नाम वाला शब्द नाउन कहलाता है। और उस नाम वाले शब्द के बदले आप जो शब्द ले रहे हैं वो कहलाता है प्रोनाउन।
यानी कहने का मतलब ये हुआ नाम वाला शब्द हुआ नाउन, जिसका कोई नाम नहीं वो प्रोनाउन कहलाता है। बताइए ही किसी का नाम हो सकता क्या? शी किसी का नाम हो सकता? दे किसी का नाम हो सकता? इट किसी का नाम हो सकता? नहीं हो सकता। दिस किसी का नाम नहीं हो सकता, दैट किसी का नाम नहीं हो सकता। अतः बिना नाम का ये शब्द है, किसी का नाम नहीं है, बिना नाम वाला शब्द हुआ प्रोनाउन। और ये शब्द जितने भी शब्द है किसी न किसी नाउन के बदले यूज होगा, अतः ये सारा प्रोनाउन। मैं आशा करता हूं कि आपको नाउन समझ में आ गया होगा। मैंने डिटेल में नाउन नहीं किया, लेकिन आपको अच्छी तरह से मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आ जाए। प्रोनाउन भी समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं नॉन इक्विवेलेंट। मेरा मतलब मैं इस पे काम कर रहा हूं, अभी सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूं। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका सब्जेक्ट नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, नॉन इक्विवेलेंट होगा, यानी नाउन के जैसा होगा। तो नाउन के जैसा दो सब्जेक्ट होता है, जिसका नाम है जिरंड और एक का नाम है इन्फिनिटिव। आप भली भांति जानते हैं इन्फिनिटिव को ग्रामर की भाषा में, ध्यान रखना, 2+B1 को ग्रामर की भाषा में हम इन्फिनिटिव कहते हैं। 2+B1 को ग्रामर की भाषा में हम इन्फिनिटिव कहते हैं। जिरंड वर्ब के चौथे रूप को हम जिरंड कहते हैं, वर्ब के चौथे रूप को जिरंड कहते हैं। लेकिन याद रखना होगा आपको, इसका नाम है नॉन इक्विवेलेंट, यानी नॉन के जैसा, संज्ञा के जैसा उसको पढ़ना पड़ेगा। यानी बिफोर आप देख रहे हैं, बिफोर आपको लगता होगा ये वर्ब है तो वर्ब ही, लेकिन वर्ब जो है वो वर्ब की तरह काम नहीं करेगा, यहाँ पे नाउन की तरह काम करेगा। क्योंकि इसका नाम ही है नॉन इक्विवेलेंट, नाउन के जैसा उसको काम करना पड़ेगा, तभी वो सब्जेक्ट बन सकता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कह दिया कि अगर कोई वर्ड किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनना चाहता तो उसको नाउन बनना पड़ेगा या तो प्रोनाउन बनना पड़ेगा। तो मैंने कहा जिरंड चौथा रूप होता है जिरंड, लेकिन वो काम करेगा नाउन की तरह। इन्फिनिटिव 2+B1 को हम कहते हैं इन्फिनिटिव, ये भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन ये भी अगर बनेगा तो वो नाउन की तरह काम करेगा, ये भी नाउन की तरह काम करेगा। खैर चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। मैं बात कर रहा हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, यानी सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या तालमेल होगा। तो हमारे दो प्रोसीजर है। अगर आप अंग्रेजी को शुद्ध बोलना चाहते हैं, शुद्ध लिखना चाहते हैं, तो दो प्रोसीजर है अंग्रेजी में, मात्र दो प्रोसीजर पे आप अंग्रेजी आराम से बोल सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, लेकिन आपको गलत नहीं होगा। पहला प्रोसीजर है सिंगुलर सब्जेक्ट मस्ट हैव सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट मस्ट हैव सिंगुलर, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, समझ में जगह, यहाँ जगह की कमी है, समझ जाएंगे आप। सिंगुलर सब्जेक्ट मस्ट हैव सिंगुलर वर्ब। दूसरा प्रोसीजर है, दूसरा नियम है प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट हैव प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब यानी अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी होगा सिंगुलर, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी होगा प्लूरल। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल और वर्ब सिंगुलर है तो सेंटेंस हो जाएगा गलत। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब होगा प्लूरल, तो सेंटेंस हो जाएगा गलत। चाहे प्लूरल हो और सिंगुलर हो जाएगा तो सेंटेंस हो जाएगा गलत। इस नियम को हमेशा पालन करना है। तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूं प्राइमरी वर्ब पे, यानी वर्ब। मैं वर्ब की बात कर रहा हूं, मैंने सब्जेक्ट की बात कर दी, अब मैं बात करता हूं वर्ब की। और वर्ब से पहले एक और चीज समझ लीजिए, वर्ब से पहले आप समझिए सब्जेक्ट की बात, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। सब्जेक्ट यानी कहने का मतलब, कई बच्चे नर्वस हो जाते हैं, सब्जेक्ट क्या होता, सब्जेक्ट क्या होता, सब्जेक्ट क्या होता। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कवर हो रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं सब्जेक्ट एक्चुअल में है क्या। तो अगर आप डेफिनेशन के माध्यम से समझेंगे तो मैं डेफिनेशन के माध्यम से समझा देता हूं। अगर आप चाहते हैं कि सब्जेक्ट का सीधा निचोड़ मिल जाए, वो भी मैं दे देता हूं आपको। सब्जेक्ट का मतलब हुआ अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which represents the whole sentence. That is called subject. मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि a word या तो सब्जेक्ट बनेगा तो एक शब्द होगा,
या तो एक से अधिक शब्द भी सब्जेक्ट हो सकता है किसी भी सेंटेंस का, या तो एक शब्द, या तो एक शब्द, या तो शब्दों का समूह, यानी 2 शब्द हो सकता, 3 शब्द हो सकता। जैसे मैंने कहा राम इज ए गुड बॉय, एक शब्द हुआ। मैंने कहा राम श्याम एंड सीता आर वॉकिंग, राम श्याम और सीता टहल रही है, तो शब्दों का ग्रुप हुआ कि नहीं हुआ? राम श्याम और सीता शब्दों का ग्रुप भी सब्जेक्ट हो सकता है। Which represents, जो रिप्रेजेंट्स का मतलब होता है चलाता है, प्रतिनिधित्व करता है। किसकी प्रतिनिधित्व करता है? होल सेंटेंस, पूरे सेंटेंस पर वो नेतृत्व करता है, पूरे सेंटेंस पर वो अधिकार जमाता है। यानी कहने का मतलब सब्जेक्ट का ही काम होता है पूरे सेंटेंस को प्रतिनिधित्व करना, हैंडल करना। दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कहने का मतलब सब्जेक्ट का एक ही काम है कि पूरे सेंटेंस का प्रतिनिधित्व करना, पूरे सेंटेंस को चलाने वाला सब्जेक्ट होता है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता, बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस हो नहीं सकता, याद रखना। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता कि सब्जेक्ट होता क्या है, तो आप एक चीज माइंड में कीप इन योर माइंड प्लीज, आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। दुनिया का कोई भी शब्द जो अपने साथ वर्ब लेता है सब्जेक्ट कहलाता है। दुनिया का कोई भी वर्ड, दुनिया का कोई भी शब्द जो अपने साथ वर्ब लेता है सब्जेक्ट कहलाता है। बस हो गया, यही तो है निचोड़, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। मैंने कहा दुनिया का कोई भी शब्द, तो दुनिया का शब्द होगा क्या? तो दुनिया का वही तीनों शब्द होगा, या तो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या तो नाउन के जैसा होगा। कई बच्चे को माइंड में भ्रम हो जाता कि जो वाक्य में काम करता है वही सब्जेक्ट होता है। नहीं, ये गलत कंसेप्ट है। दुनिया में का कोई भी सेंटेंस, दुनिया का कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या तो नाउन के जैसा होगा। मैंने आपको ये भी कह दिया सब्जेक्ट का मतलब होता है दुनिया का कोई भी शब्द जो अपने साथ वर्ब लेता है सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मैंने कहा कुछ भी बोल दिया, आपके सामने जो कुछ भी दिख रहा है, आपके सामने बॉटल दिख रहा है, आपके सामने बॉटल दिख रहा है। मैंने कहा दिस बॉटल लुक्स ब्लू, आपने बोला द बॉटल, आपने बोला द बॉटल लुक्स ब्लू। बॉटल कैसा दिखता? नीला दिखता है। अब बताइए द बॉटल नाउन है कि नहीं है? किसी वस्तु का नाम है, नाउन हुआ कि नहीं हुआ? अपने साथ वर्ब लिया, वर्ब लेने वाला वर्ड क्या कहलाएगा? द बॉटल। बॉटल क्या कहलाया? आपका सब्जेक्ट कहलाया। अगर सब्जेक्ट है तो नाउन है, सब्जेक्ट है तो नाउन है, या तो प्रोनाउन है। कुछ भी बोलिए, आपके मन में जो आता है बोल दीजिए, आपके मन में जो भी आ रहा है। मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। मैंने कहा द मोबाइल इज वेरी गुड, मैंने कहा द मोबाइल इज वेरी गुड। अपना मन से मैंने लिया, एक शब्द ले लिया, अपने साथ शब्द ने वर्ब लिया। पता है जो शब्द वर्ब लेता है क्या कहलाएगा? ये सब्जेक्ट कहलाएगा। आपके मन में जो भी आता है लिख लीजिए। मैंने कहा कुछ भी आप बोल दीजिए। मैंने कहा चेयर, मैंने कहा द पेन, मैंने कहा द पेन इज ब्रोकन, द पेन इज ब्रोकन। द पेन है क्या आपका? एक शब्द है, मान लीजिए एक शब्द है, और शब्द ने एक वर्ब लिया है, तो वर्ब लेने वाला शब्द क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। हो गया ना? हो गया। मैंने कहा माई हैंड, मैंने कहा माई हैंड, माई हैंड हैज पेन, मेरे हाथ में दर्द है। माई हैंड हैज पेन। बताइए माई हैंड एक शब्द है, उसने एक वर्ब लिया है, तो बताइए सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? आप कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। जैसे मैंने कहा प्रेपोजिशन, मैंने कहा प्रेपोजिशन इज a very good chapter। अब बताइए प्रेपोजिशन ने क्या किया? प्रेपोजिशन एक शब्द, जो भी आपके मन में आता है शब्द आप डाल दीजिए और वर्ब लेगा ही लेगा। तो प्रेपोजिशन एक शब्द, उसने अपने साथ क्या लिया? वर्ब लिया, तब प्रेपोजिशन सब्जेक्ट होगा। यदि दुनिया का कोई भी शब्द जो अपने साथ वर्ब लेता है सब्जेक्ट कहलाता है। और मैंने आपको ये भी कह दिया कि दुनिया का कोई भी शब्द अपने साथ वर्ब लेगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा। तो दुनिया का वो शब्द क्या हो सकता है? या तो नाउन, या तो प्रोनाउन, या तो नाउन के जैसा होगा। अगर आप चाहते हैं कि द पेन के बदले हम नाउन बनाए इसको, द पेन इज ब्रोकन,
तो आप बना दीजिए इट इज ब्रोकन। इट इज ब्रोकन मैंने किसके लिए कहा? पेन के लिए, नाउन के लिए कहा। ये नाउन पेन जो है निर्जीव पदार्थ है, नॉन लिविंग नाउन है, और नॉन लिविंग नाउन के लिए हम इट प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जो मर्जी आप बनाइए, जो भी आपका नाउन है उसके बदले आप प्रोनाउन का यूज करिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ जिरंड की, जिरंड और इंफिनिटिव। मैंने आपको बताया किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन होगा, प्रोनाउन भी होगा, आप नाउन के जैसा भी होगा। आप सभी बच्चे इसको जो है ना, सभी बच्चे इस क्लास की शॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, गौर से देखेंगे। अभी आप पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या तालमेल। आगे मैं बढ़ रहा हूँ बच्चे, मैं बात कर रहा हूँ जिरंड की और मैं बात कर रहा हूँ इंफिनिटिव की। तो जिरंड का मतलब होता है वर्ब का चौथा रूप जो नाउन की तरह काम करेगा, वो जिरंड कहलाएगा। जैसे मैंने कहा स्विमिंग इज माई हॉबी, स्विमिंग इज माई हॉबी। अब बताइए तैरना, मैंने कहा तैरना मेरा शौक है, तैरना मेरा शौक है। बताइए ये स्विमिंग कोई एक्शन कर रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल एक्शन नहीं कर रहा है, किसी हुनर के बारे में कहा जा रहा है। तैरना, जैसे मैंने कहा तैरना, आप बोल रहे हैं ये हुनर है आपका, ये हुनर है, ये आपका स्किल है कि स्विमिंग इज माई हॉबी। और हुनर का नाम नाउन होगा कि नहीं होगा? तो बताइए ये जिरंड है, यानी वर्ब का चौथा रूप। समझिए जिरंड क्या होता है, शॉर्ट में समझिए। दुनिया का कोई भी चौथा रूप जो नाउन की तरह सेंटेंस को ट्रीट करता है, जिरंड कहलाता है। दुनिया का कोई भी आईएनजी फॉर्म जो सेंटेंस को नाउन की तरह ट्रीट करता है, यानी सब्जेक्ट बनता या तो ऑब्जेक्ट बनता, वो क्या कहलाएगा? वो जिरंड कहलाएगा। तो जिरंड दो तरह का होता है, ये भी देख लीजिएगा। जिरंड दो तरह का होता है, एक होता है सब्जेक्ट जिरंड, एक होता है ऑब्जेक्ट जिरंड। एक सब्जेक्ट जिरंड होता है, एक होता ऑब्जेक्ट जिरंड। यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में आएगा वो कहलाएगा सब्जेक्ट जिरंड, और आईएनजी फॉर्म जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह आएगा वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट जिरंड। लेकिन अगर सब्जेक्ट के रूप में भी आए, ऑब्जेक्ट के रूप में भी आए, वो नाउन ही कहलाएगा। तो ये भी अभी था आपका स्विमिंग इज माई हॉबी। आपका ये स्विमिंग जिरंड जो है वो नाउन की तरह काम किया, ये सब्जेक्ट जिरंड करेगा क्योंकि सब्जेक्ट रूप में काम कर रहा है। अगर मैंने कहा, इसी को मैं घुमा देता हूं, मैंने कहा आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग, मैं पसंद करता हूं। क्या पसंद करते हैं? ये हुनर है आपका, ये आपका स्किल है, तो नाउन है। आई लाइक स्विमिंग, मैं पसंद करता हूँ क्या? तैरना पसंद करता हूँ। कोई तैर नहीं रहा है, मैंने कहा मैं तैर रहा हूँ, एक्शन हो रहा है। मैंने कहा मैं तैरना पसंद करता हूँ। मैं मिठाई खाना पसंद, अभी आप खा नहीं रहे हैं, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आपका काम नहीं हो रहा है। तो आई लाइक स्विमिंग, स्विमिंग हो गया आपका ऑब्जेक्ट जिरंड हो गया, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट जिरंड। खैर मैंने आपको बता दिया इसलिए क्योंकि अभी तो मैं सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ, फिर भी मैंने आपको ऑब्जेक्ट बता दिया क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है जिरंड। और याद रखिए जहां जहां, ध्यान रखिएगा, जहां जहां जिरंड जाता वहां वहां इंफिनिटिव जाएगा ही जाएगा, क्योंकि जिरंड भी नाउन है और इंफिनिटिव भी नाउन है। तो या तो आप जिरंड लगाइए या तो इंफिनिटिव लगाइए, आप आराम से लगा सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे बच्चे, इंफिनिटिव का मतलब होता है 2 + B1, यानी कोई भी 2 + B1 इंफिनिटिव कहलाएगा। जैसे मैंने कहा टू प्ले, 2 + B1 है, इंफिनिटिव कहलाएगा। मैंने कहा टू गो, 2 + B1 है, इंफिनिटिव है। मैंने कहा टू कम, 2 + B1 है, जिरंड है, इंफिनिटिव है। मैंने कहा टू गो, टू स्पीक, मैंने कहा टू स्विम, यानी कहने का मतलब टू स्विम जो है वो वही चीज है स्विमिंग। तो जहां जिरंड जाएगा वहां पे इंफिनिटिव भी जाएगा। आप इसको बनाइए, स्विमिंग इज माई हॉबी, इसको बनाइए टू स्विम, टू स्विम इज माई हॉबी, हो गया। अब इसको भी चाहते हैं वहां पे हम क्या करें, इंफिनिटिव डालें तो आप डाल सकते हैं, डालिए आप आई लाइक टू स्विम, इसका मतलब भी वही हुआ, मैं पसंद करता हूं क्या? मैं तैरना पसंद करता हूं। टू स्विम इज माई हॉबी, मैंने कहा तैरना मेरा शौक है। ये था बच्चे आपका बेसिक। और मैं अब काम करूंगा किस पे, अगले वीडियो में मैं काम करूंगा सिंगुलर सब्जेक्ट मस्ट हैव सिंगुलर वर्ब।
प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट हैव प्लूरल वर्ब। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब होगा सिंगुलर, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब होगा प्लूरल। मैं उस पे काम करूंगा। उसके लिए पहले ध्यान रखना होगा, उसके लिए दो वर्ब पे काम होगा, प्राइमरी वर्ब पे काम करना होगा, प्राइमरी वर्ब। और याद रखेंगे ये प्रोसीजर, सिंगुलर सब्जेक्ट मस्ट हैव सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट हैव प्लूरल वर्ब। याद रखिएगा पास्ट टेंस में मात्र 20% होता है, मात्र 20% पास्ट टेंस में, यानी 80% पास्ट टेंस में ये प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा, एक सेंटेंस मैंने लिया, मैंने कहा सी एस्पिक्स, आपने सी एस्पिक्स, यानी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, वर्ब भी है सिंगुलर। और ये भूल ना करें कि एस्पिक्स एस लगा हुआ है तो वर्ब होगा प्लूरल, नहीं। याद रखना कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, वर्ब के टोटल 5 फॉर्म होते हैं, B1, B2, B3, B4, B5। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, मैंने कहा स्पीक, स्पीक दूसरा होता स्पोक, तीसरा होता स्पोकिंग, चौथा होता ING वाला, जगह कमी है आप समझ जाएंगे, पांचवा होता स्पीक्स, यानी S या ES वाला याद रखना सिंगुलर होता है, ये वर्ब होगा आपका सिंगुलर। और B1 जो है वर्ब प्लूरल होता है, याद रखना प्लूरल। और एक चीज और याद कर लीजिए कि अगर वर्ब का पहला रूप है तो प्लूरल होगा वर्ब, अगर वर्ब का 5वां रूप है तो वर्ब होगा सिंगुलर। और एक चीज और याद रख लीजिए, अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के ठीक बाद वर्ब का पहला रूप देख रहे हैं और 5वां रूप देख रहे हैं, आंख बंद करके समझ जाइए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वर्ब का पहला रूप चाहे प्राइमरी वर्ब हो, चाहे कोई भी वर्ब, चाहे प्राइमरी वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब हो, आप समझ जाइए वर्ब का पहला और 5वां रूप दिख रहा है तो समझ जाइए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। खैर मैं अगला पार्ट अगले वीडियो में करूंगा, चूंकि वीडियो बड़ा हो रहा है, अगला पार्ट मैं अगले वीडियो में आपको करूंगा।